अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कई सारी ज़रूरी खबरों के साथ साथ एक अपडेट इंडिया की है, जिसमें इंडिया के अंदर अब कुछ लोगों को फिर से पीसीसी की ज़रूरत पड़ने वाली है, यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। जैसा कि सऊदी हुकूमत ने इंडिया वालों के लिए अगस्त के महीने में यह अनाउंस किया था कि अब इंडिया से कोई भी आदमी वर्क वीज़े पर आता है तो उसे पीसीसी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी उसे एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जिससे यह साबित हो सके कि उस आदमी के ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो इसी तरीके की एक पीसीसी की रिक्वायर इंडिया वालों को फिर से पड़ने वाली है। तो ये किस तरह की पीसीसी है और इस पीसीसी की जरूरत किन किन लोगों को पड़ने वाली है, आगे इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो इस वीडियो की सबसे पहली अपडेट, जैसा कि अभी आपने वीडियो की शुरुआत में एक वीडियो देखी जिसमें फुटबॉल मैच के दौरान स्टेडियम के अंदर मैच देखने वालों में से एक आदमी स्टेडियम के बीच में कूद करके वहां पर किसी मुल्क का झंडा लेकर के दौड़ने लगा है। तो देखिए, मैंने अक्सर देखा है कि कुछ फैंस लोग जो उस वक्त मैच देख रहे होते हैं अचानक से फील्ड में कूद जाते हैं और खिलाड़ियों के बीच में दौड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से खेल बाधित होता है, खिलाड़ी डिस्टर्ब होते हैं और इस तरीके का वाकया अक्सर होते रहता है। तो कतर के अंदर फीफा वर्ल्ड कप के बीच में अगर कोई इस तरीके की हरकत करता है तो उसके लिए कहा गया है 6 महीने की जेल और 60,000 रियाल या फिर 60,000 कतरी रियाल का पेनाल्टी लग सकता है। इसके अलावा अगली अपडेट वो हज और उम्रा मिनिस्ट्री की तरफ से आई है, जिसमें मिनिस्ट्री का कहना है कि उम्रा करने वाले जितने भी ज़ायरीन हैं वो अपना परमिट जिस वक्त जिस दिन के लिए बुक करें उसकी वो पाबंदी करें। यानी अगर कोई उम्रा वीज़े पर गया है और उम्रा करने के लिए नुसुक एप्लीकेशन के जरिए जिस वक्त और जिस दिन का परमिट बुक किया है उस वक्त और उस दिन की वो पाबंदी करे, यानी वो अपना उम्रा उसी दिन उसी वक्त को पूरा करने की कोशिश करे। ना करने वालों के लिए किसी तरह की पेनाल्टी या किसी तरीके की जुर्माने की बात नहीं की गई है, लेकिन हुकूमत का यह कहना है कि इससे उम्रा सर्विस, उम्रा के खिदमात बेहतर होंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि नुसुक एप्लीकेशन के जरिए जितने भी उम्रा वीज़ा वाले हैं वो अपने लिए टैक्सी या होटल या और भी दूसरे तरीके की पैकेज नुसुक एप्लीकेशन के जरिए ही बुक कर सकते हैं। इसके अलावा पहले की जो वेबसाइट थी, पहले का जो एप्लीकेशन था जिसका नाम मुकाम था, वो भी फिलहाल चालू है, उसके जरिए भी ये सारी सर्विसें ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस नए एप्लीकेशन के जरिए जिसका नाम नुसुक है, उससे भी जितने भी उम्रा ज़ायरीन हैं वो अपने लिए सारी सर्विसें बुक कर सकते हैं। इसके अलावा अगली जानकारी वो पर्यावरण विभाग की तरफ से आई है, यानी इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट वालों की तरफ से। तो जैसा कि सऊदी अरब के अंदर क्या अभी इंडिया के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है, तो इसको देखते हुए इन्होंने पहले से यह वार्निंग दे दी है कि किसी संरक्षित क्षेत्र के अंदर या फिर किसी वनस्पति भूमि के अंदर, यानी जहां पर हरियाली हो, किसी तरह की वनस्पति हो, वहां पर आग ना जलाएं। नहीं तो इसके लिए 3,000 रियाल से 20,000 रियाल तक का पेनाल्टी या फाइन लग सकता है। इसके अलावा एक अपडेट वो अबशर की तरफ से आई है। देखिए, अबशर का कहना है कि अगर किसी की गाड़ी का नंबर प्लेट चोरी हो जाए, नंबर प्लेट गाड़ियों के बहुत चोरी होते हैं क्योंकि वही नंबर प्लेट दूसरी गाड़ियों पर लगा करके उससे दूसरे तरीके के गैर कानूनी काम अंजाम दिए जाते हैं, जिससे अगर उस नंबर को कोई ट्रैक करे तो इसका इल्जाम उस नंबर प्लेट वाले मालिक के ऊपर आए, ना कि जिसने जुर्म किया है। तो अगर किसी की गाड़ी के नंबर प्लेट चोरी हो जाए तो इसके लिए वो अबशर प्लेटफॉर्म के जरिए कंप्लेन कर सकता है। इसके लिए पुलिस हेडक्वार्टर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगली अपडेट वो सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से आई है, जिसमें इन्होंने कहा है कि सऊदी अरब के अंदर अगर कोई बिना परमिट के, बिना लाइसेंस के दूसरे मुल्क से सऊदी अरब में किसी भी तरह का केमिकल इंपोर्ट करता है, यानी सऊदी अरब में रह के दूसरे मुल्क से किसी भी तरह का केमिकल आयात करवाता है, तो फिर उसके ऊपर आधा मिलियन यानी 5 लाख रियाल तक का फाइन लग सकता है। इसके अलावा अगली अपडेट वो जवाजात की तरफ से आई है। तो जवाजात का कहना है कि सऊदी अरब के अंदर रहने वाले किसी भी गैर मुल्की के बच्चे की उम्र अगर 6 साल से ज्यादा है तो फिर जवाजात के सिस्टम में उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन उसके फिंगरप्रिंट के जरिए कराया जा सकता है। यानी अगर कोई बच्चा जो गैर मुल्की है और उसकी उम्र 6 साल से कम है तो फिर उसका फिंगरप्रिंट नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर उसकी उम्र 6 साल से ज़्यादा है तो फिर जवाजात के सिस्टम में उसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, उसकी जानकारी को अपडेट करने के लिए फिंगरप्रिंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगली जानकारी वो अरब इमरात की है। तो देखिए, अरब इमरात ने भी
अब अपना 4 पहिए वाला रोवर चांद पर भेजने का फैसला कर लिया है, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्होंने एक छोटा सा रोवर बनाया है जिसका वजन तकरीबन 10 किलो के आसपास है और इसे ये लोग चांद पर भेजने की तैयारी कर रहे हैं और इस रोवर का नाम राशिद रोवर रखा गया है। तो अगर अरब इमरात दुबई इस रोवर को चांद पर सही सलामत लैंड कराने में कामयाब हो जाता है तो ये फिर दुनिया का चौथा ऐसा मुल्क होगा जिसने अपना रोवर चांद पर भेज दिया है। तो जैसा कि अभी कुछ सालों पहले इंडिया ने भी अपना एक रोवर चांद पर भेजा था, लेकिन कुछ दूरी पर वो रोवर नाकाम हो गया और वो चांद के ऊपर गिर करके खराब हो गया, जिसकी वजह से इंडिया का वो मिशन फेल हो गया था। इसके अलावा एक अपडेट वो सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से आई है, जिसमें इन्होंने कहा है कि मक्का मुकर्रमा की पुलिस एक लड़की और एक लड़के के खिलाफ में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया है। इन लोगों पर इल्जाम है कि इन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड को मारा है, उसका अपहरण किया है और फिरौती के लिए कुछ पैसे मांगे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि फिरौती की जो रकम थी वो 16,000 थी। अब ये 16,000 रियाल है या 16,100 रियाल है, इसके बारे में डिटेल से नहीं बताया गया, सिर्फ 16,000 लिखा हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इसमें पूरा मामला क्या था, सिक्योरिटी गार्ड का अपहरण क्यों किया गया, उसके लिए फिरौती क्यों मांगी गई, अब ये लड़की और वो लड़का ही बता सकते हैं। इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं आई है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं पीसीसी वाली न्यूज को। तो देखिए, जिस तरीके से आपको अभी कुछ दिन पहले तक सऊदी अरब जाने के लिए एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत होती थी, जिससे सऊदी हुकूमत को यह पता चले कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो इसी तरीके से अब इंडिया के अंदर भी कुछ शहरों में या कुछ स्टेट में लोगों को कमरे भाड़े पर लेने के लिए, घर भाड़े पर किराए पर लेने के लिए पीसीसी की जरूरत पड़ने लगी है। जिसमें आप देख सकते हैं इंडिया टुडे की यह रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि बेंगलुरु के अंदर अब कोई भी आदमी अगर अपने मकान को किराए पर देता है तो उस किराएदार के लिए उस मकान मालिक को एक पीसीसी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ताकि कल को अगर उस किराएदार के द्वारा कोई जुर्म हो जाए, कोई क्राइम हो जाए, तो इसका जिम्मेदार वो मकान मालिक होगा, क्योंकि उसने उस किराएदार को अपने घर में शरण दी हुई थी, पनाह दी हुई थी। तो देखिए, ये अपडेट इंडिया में बेंगलुरु के अंदर, कर्नाटक के अंदर किराए पर मकान देने वाले या फिर भाड़े पर रहने वालों के लिए आई है, ना कि किसी सऊदी अरब में वर्क वीजे पर जाने वालों के लिए आई है, क्योंकि उनके लिए अब पीसीसी की जरूरत नहीं रह गई है। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ जरूरी अपडेट, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।